दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विलेन। विलेन क्या है? विलेन को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। तो विलेन क्या है अभी आपको बताते हैं। विलेन विलेन जो है ये दो चीज़ों से बना है, विलेन और विलायक। विलेन प्लस विलायक मिलकर बना है विलेन। तो विलेन कहते किसे हैं? देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे शरबत, ब्रैकेट में लिखना है, चीनी व पानी का समांगी मिश्रण। शरबत जो है विलयन है। इसमें चीनी और पानी क्या, देखो शरबत बना है चीनी और पानी से मिलकर। शरबत बना है चीनी प्लस पानी से मिलकर। तो विलयन इसमें है शरबत, यह है विलयन, यह विलयन। और चीनी क्या है? यह है विलेय। चीनी है विलेय, पानी है विलायक। शरबत जो है चीनी और पानी से मिलकर बना है। शरबत जो है विलयन है, विलय है चीनी और विलायक है पानी। अब अगली हेडिंग है विलयन के गुण। विलयन के क्या गुण है? विलयन के गुण। विलय को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट। विलायक को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट। अच्छा, अगली हेडिंग विलयन के गुण। विलयन के गुण की विलयन के इनमें विलेय के घटकों के कणों का आकार 10 की पावर -7 से 10 की पावर -8 तक होता है। जो विलयन के गुण जो है, विलयन में विलेय के जो घटक होते हैं, विलेय और विलायक के, उनके जो आकार है कणों का, वो 10 की पावर -7 से 10 की पावर -8 तक होता है। पहला है। दूसरा क्या है? दूसरा है इनके
घटक भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा है इनके घटक भिन्न भिन्न होते हैं। अगली हेडिंग अब देखो, ये हो गए गुण। अब विलयन के प्रकार। अच्छा, विलयन कितने प्रकार के होते हैं? अगली हेडिंग विलयन के 3 विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, इसमें पहली हेडिंग है विलयन के आधार पर विलय के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, तनु विलयन। नंबर 2, सांद्र विलयन। नंबर 3, संतृप्त विलयन। नंबर 4, असंतृप्त विलयन। नंबर 5, अति संतृप्त विलयन। विलय के आधार पर विलयन 5 प्रकार के हैं। नंबर 1, तन विलयन। नंबर 2, सांद्र विलयन। नंबर 3, संतृप्त विलयन। नंबर 4, असंतृप्त विलयन। नंबर 5, अति संतृप्त विलयन। अब हम इस सबसे पहले जानेंगे तन विलयन, फिर सांद्र विलयन, फिर संतृप्त विलयन, फिर अति संतृप्त, फिर अति संतृप्त विलयन। एक एक करके जानेंगे। 3, तन विलयन। वह विलयन जिसमें विलायक की अपेक्षा विलय कम मात्रा में वह विलयन जिसमें विलायक की अपेक्षा विलय कम मात्रा में घुला हो तन विलयन कहलाता है। तन विलयन कहलाता है। जैसे देखो, विलय प्लस विलायक, ये बनेगा विलयन। विलय प्लस विलायक मिलकर बनेगा विलयन। अच्छा, परिभाषा में क्या है? विलायक की अपेक्षा मतलब विलायक मान लो जल जो है 500 ml है, 500 ml है। विलायक की अपेक्षा विलय कम मात्रा में,
तो मान लो विलय, यह है पानी, विलय चीनी, ये है मान लो 2 ग्राम, 2 ग्राम या 200 ग्राम, 200 ग्राम। तो विलायक ज्यादा है, विलय कम है, तो जो विलयन बनेगा ये तन विलयन होगा, तन विलयन यानी कि पतला होगा, पतला होगा। अच्छा, नंबर 2, सांद्र विलयन में क्या होगा? सांद्र विलयन, अच्छा सांद्र विलयन में ये होगा, विलायक की अपेक्षा विलय कम मात्रा में, और सांद्र विलयन में हो जाएगी विलय अधिक मात्रा में, यहाँ पर अधिक हो जाएगी। यानी मान लो 500 जल है तो यहाँ पर हो जाएगी 1 किलोग्राम चीनी, 1 किलोग्राम चीनी जो 500 लीटर पानी में मिलाओ, 500 ml पानी में मिलाओगे तो जो विलयन बनेगा वो सांद्र होगा, सांद्र विलयन होगा। तो इसकी परिभाषा बन जाएगी, वह विलयन, वह विलयन जिसमें विलय की अपेक्षा विलय अधिक मात्रा में विलय हो या घुला हो, विलय हो, सांद्र विलयन कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। जैसे मान लो चीनी जो है, चीनी है 500 ग्राम, और जो जल है यह है 200 ml या 250 ml। तो जो विलयन बनेगा वो सांद्र विलयन होगा, सांद्र विलयन होगा। तन विलयन हो गया, सांद्र विलयन होगा। नंबर 3 पर आता है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और विलयता। विलयता क्या है? इसी में विलयता भी आएगी। देखो संतृप्त विलयन और विलयता, किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी निश्चित ताप यानी 100 ग्राम विलायक में विलय हो सके उसे उस पदार्थ की विलयता कहते हैं। देखो किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी निश्चित ताप 100 ग्राम विलायक में विलेय हो सके
उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। इसी प्रकार इसी प्रकार प्राप्त विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। विलेयता के अगर पूछ ले विलेयता क्या है, तो इसी से आप विलेयता की परिभाषा दे सकते हैं। ये विलेयता। अगर पूछ ले संतृप्त विलयन क्या है, तो ये यहाँ तक परिभाषा लिखोगे। अगर विलेयता पूछे तो यहाँ तक लिखोगे। अगली हेडिंग है असंतृप्त विलयन 3। अगली हेडिंग है असंतृप्त विलयन मतलब क्या? असंतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम हो। असंतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम है या हो, नहीं हो असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। अच्छा, संतृप्त विलयन की अपेक्षा उसमें क्या था? एक निश्चित ताप 100 ग्राम में जिसमें विलय हो सके, तो 100 इसमें असंतृप्त में 100 ग्राम था जल, उससे भी कम 100 ग्राम से जल उससे भी कम जब घुला होगा तब असंतृप्त विलयन होगा। अगली हेडिंग है 5वीं अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन 3। अति संतृप्त विलयन अति संतृप्त विलयन क्या है? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक है। अति संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त
विलयन कहलाते हैं। यह एक स्थायी अवस्था है। स्थायी अवस्था है। तो ये आपकी पांचों हेडिंग होगी। पहले थे विलय के आधार पर विलयन, विलय के आधार पर विलयन, ठीक है। नंबर एक में 5 ये हेडिंग थी। अच्छा, नंबर दो में है विलायक के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन। नंबर दो में विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन। अच्छा, विलायक की भौतिक अवस्थाएं होती है कितनी? भौतिक अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन, तो ये होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 ठोस विलयन, नंबर 2 द्रव विलयन, नंबर 3 है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन। अब हम इसको एक एक करके विस्तार से जानेंगे। नंबर 1 ठोस विलयन। ठोस विलयन जब किसी विलयन को ठोस विलायक में परिच्छिद किया जाता है तो इस प्रकार बने विलयन को ठोस विलयन कहते हैं। जब किसी विलयन को ठोस विलायक में परिच्छिद किया जाता है तो इस प्रकार बने विलयन को ठोस विलयन कहते हैं। नंबर 2 क्या है? द्रव विलयन। द्रव विलयन जब किसी विलय को द्रव विलायक में घोला जाता है तो
इस प्रकार बनी विलयन को द्रव विलयन कहते हैं। जब किसी विलय को द्रव विलायक में घोला जाता है तो इस प्रकार बने विलयन को द्रव विलयन कहते हैं। तो ठोस विलयन हो गया, द्रव विलयन हो गया। नंबर 3 गैसीय विलयन। गैसीय विलयन गैसीय विलयन जब दो या दो से अधिक गैसें आपस में मिश्रित होती हैं जब दो या दो से अधिक गैसें आपस में मिश्रित होती हैं तो इस प्रकार बना विलयन गैसीय विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। अच्छा, ये दूसरी हेडिंग में 3 नंबर थी। अच्छा, तीसरी हेडिंग है विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां इसके अंतर्गत आएगी भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता, जो कि हम आपको विलयनों की सांद्रता व्यक्त करना। इसके अंदर है भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता। ये तीनों टॉपिक और इसकी आगे की भी टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो यानी भाग 2 में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।